बिहार के एक छोटे से गांव में जहां शाम होते ही लालटेन की रोशनी में किताबें खुलती थी, वहां विक्रम रहता था। उम्र 26 साल। आंखों में एक ही सपना, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके डीएसपी बनना। पिताजी एक छोटी सी साइकिल मरम्मत की दुकान थी। लोग अक्सर विक्रम को चिढ़ाते हुए कहते, साइकिल पंचर बनाने वाले का बेटा साहब बनेगा। लेकिन विक्रम किसी की बातों का जवाब नहीं देता था। उसका जवाब उसकी किताबें थी, जो रात के 2-2 बजे तक खुली रहती थी। गांव के छोटे से ग्रामीण बैंक में एक मैनेजर बनकर आई स्नेहा। स्नेहा शहर से आई थी, सख्त मिजाज और काम के प्रति पूरी तरह ईमानदार। एक दिन विक्रम अपने पिता की दुकान के छोटे से लोन की किस्त चुकाने बैंक पहुंचा। हाथ में पुरानी घिसी हुई किताबें और चेहरे पर थकावट, लेकिन आंखों में गजब की चमक। जब स्नेहा ने लोन के कागजात देखे तो उसने देखा कि उस छोटे से पन्ने के पीछे इतिहास और भूगोल के ढेरों नोट्स लिखे हुए थे। स्नेहा ने धीरे से पूछा, ये सब क्या है? विक्रम ने बहुत सादगी से जवाब दिया, मैडम कागज वेस्ट नहीं करता, जब भी मौका मिलता है पढ़ाई कर लेता हूँ। स्नेहा ने पहली बार उस लड़के की ओर ध्यान से देखा। सामने खड़ा लड़का पैसों से गरीब हो सकता था, लेकिन उसके इरादे बहुत अमीर थे। अगले कुछ दिनों में बैंक के काम के सिलसिले में स्नेहा का गांव के कुछ स्वयं सहायता समूह से मिलना हुआ। राह चलते उसकी नज़र अक्सर उसी साइकिल दुकान के पीछे एक छोटे से कमरे में जलती हुई डिबरी पर पड़ती, जहां विक्रम रात रात भर पढ़ता रहता था। स्नेहा ने कभी विक्रम से कोई सीधी बात नहीं की, लेकिन बैंक में जब भी विक्रम आता, स्नेहा उसके फॉर्म और किस्तों के काम में कोई रुकावट नहीं आने देती। लेकिन गांव के लोगों की नज़र से कुछ नहीं छुपता। कुछ मनचले लड़कों ने देखा कि मैडम अक्सर उस दुकान की तरफ ध्यान देती है। देखते ही देखते गांव में अफवाहें फैलने लगी। लोग कहने लगे कि पढ़ाई का तो बस बहाना है, असली ध्यान तो बैंक वाली मैडम पर है। जब ये बातें विक्रम के कानों तक पहुंची तो उसका दिल बैठ गया। उसने तय किया कि वह अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ेगा। उसने बैंक जाना बंद कर दिया और अपने पिता से कहा कि किस्त वे खुद जमा करके आए। उधर स्नेहा को भी गांव की इन ओछी बातों का पता चला। उसने किसी को कोई सफाई नहीं दी। उसने केवल अपना ध्यान अपने काम पर रखा। लेकिन वह जानती थी कि विक्रम जैसे होनहार छात्र को किताबों और गाइडेंस की सख्त जरूरत है, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ 3 महीने बाकी थे। एक दिन विक्रम के घर डाक से एक बड़ा सा कुरियर आया। उसमें परीक्षा की सभी महंगी और बेहतरीन किताबें, पिछले 10 साल के सॉल्व पेपर और एक छोटा सा मैसेज लिखा था, मंजिल पाने के लिए रास्ते की रुकावटों की नहीं, अपनी मंजिल को देखा जाता है। पढ़ाई मत छोड़ो। ना कोई नाम, ना कोई पता। विक्रम हैरान था कि ये मदद किसने भेजी, लेकिन उसने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया। उसने दिन रात एक कर दिया, मोबाइल बंद, लोगों से मिलना बंद, केवल पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। मुख्य परीक्षा का दिन आया। विक्रम शहर गया और अपना 100% देकर परीक्षा दी। लेकिन जब वह गांव लौटा तो उसे पता चला बैंक मैनेजर स्नेहा मैडम का ट्रांसफर दूसरे जिले में हो गया है। गांव के बैंक के एक कर्मचारी ने विक्रम को धीरे से बताया, मैडम ने ही बैंक के वेलफेयर फंड और अपनी निजी खर्च से तुम्हारे लिए ये किताबें भेजी थी। गांव की बातें सुनकर उन्होंने खुद अपना ट्रांसफर ले लिया, ताकि तुम्हारी पढ़ाई पर कोई अंगुली ना उठाए। ये सुनते ही विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि कोई ऐसा भी था जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसके सपनों पर भरोसा किया था। 6 महीने बाद परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। विक्रम ने पूरे राज्य में 5वीं रैंक हासिल की। पूरा गांव जो कल तक ताने मारता था, आज ढोल नगाड़ों के साथ उसके घर के बाहर खड़ा था। लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। वह सबसे पहले उस कुरियर के डिब्बे और किताबों को लेकर दूसरे जिले में स्थित स्नेहा के नए बैंक ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में सन्नाटा था। विक्रम ने अपनी रैंक का कॉल लेटर और वे किताबें स्नेहा की टेबल पर रखी। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, अगर उस दिन वे किताबें और वो मैसेज न आता तो शायद मैं अफवाहों के डर से हार मान लेता। स्नेहा के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई। उसने कहा, किताबें सिर्फ जरिया थी विक्रम, मेहनत और हौसला तुम्हारा अपना था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उस मुलाकात में ना कोई झूठा वादा था, ना कोई जल्दबाजी।
वहाँ सिर्फ दो परिपक्व इंसानों का एक दूसरे के प्रति अगाध सम्मान और विश्वास था, जो एक नए रिश्ते की नींव रख रहा था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।